भारत के उत्तर पूर्व में बसा है एक शांत और सुंदर राज्य सिक्किम, जहां बर्फ से ढके पहाड़, तिब्बती मठ और ताजगी से भरी हवाएं इंसान की आत्मा को सुकून देती है। लेकिन इन्हीं बर्फीली वादियों के बीच छिपी है एक ऐसी सुरंग जिसमें घुसते ही इंसान का दिमाग उसका दुश्मन बन जाता है। जहां हर कदम पर एक आवाज़ गूंजती है, कूद जाओ, सब खत्म कर दो। यह सुरंग आज भी एक रहस्य है, जहां से अब तक लौटकर कोई सही सलामत नहीं आ पाया है। आज डार्क रूम रबी में सुनिए भारत की सबसे आत्मघाती सुरंग, एक ऐसी जगह की कहानी जहां आपकी ही सोच आपको मौत के मुंह में ले जाती है। ये कहानी एक ऐसी सुरंग की है जो भारत के उत्तराखंड क्षेत्र में हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित है। इसे काल सुरंग कहा जाता है क्योंकि कहते हैं जो इसमें गया उसका वक्त वहीं थम गया। वो न जिंदा लौटा न मरा, वो बस खो गया। साल 2018 में इंडियन पैरानॉर्मल रिसर्च एसोसिएशन की एक विशेष टीम हिमालय की दुर्लभ और रहस्यमय जगहों पर शोध कर रही थी। टीम के प्रमुख थे डॉक्टर आकाश मेहता, 42 वर्षीय भूगर्भ वैज्ञानिक, जिनका विश्वास था कि दुनिया में कुछ चीजें विज्ञान से परे होती है। उसके साथ थे रैना, एक युवा पर्वतारोही, राजीव, एक अनुभवी कैमरामैन, नेहा, लोक कथा विशेषज्ञ, बलवंत, स्थानीय गाइड। डॉक्टर मेहता को एक पुरानी बौद्ध पांडुलिपि में एक सुरंग का जिक्र मिला था जो काल द्वारा कहलाती है। दस्तावेज में लिखा था, यह द्वार ना जीवन का है ना मृत्यु का, यह समय के बाहर की दुनिया का है। जो गया उसका समय ही रुक गया। टीम अक्टूबर की शुरुआत में उत्तरकाशी के एक छोटे गांव माणा पहुंची, जो भारत की आखिरी गांव माना जाता है। वहां एक बूढ़ा आदमी, बाबा सोमदत्त, उन्हें मिला, जिसने चेतावनी दी, काल सुरंग वो रास्ता नहीं, एक प्यास है, जो उसे देख ले वो उसमें समा जाता है। बावजूद इसके टीम ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ता कठिन, बर्फीला और मौत के करीब था। तीसरे दिन उन्होंने बर्फ में छिपा एक विशाल गुफा द्वार देखा, आधा बर्फ से दबा, लेकिन उसकी बनावट बिल्कुल वैदिक युग जैसी थी। अंदर से आती थी एक बेहद धीमी ध्वनि, जैसे कोई मंत्र। रैना ने कैमरा ऑन किया, नेहा ने उस द्वार पर लिखा, एक पंक्ति पढ़ी, समय रुके तो चेतना बचे, चेतना मिटे तो आत्मा बचे। यह वाक्य सबको झकझोर गया। डॉक्टर मेहता ने टॉर्च चलाकर भीतर कदम रखा। सुरंग के अंदर के समय में उलझन होने लगी। जैसे ही वो अंदर गए, घड़ी की सुइयां घूमना बंद हो गई। कैमरे की बैटरी 100% से 20% आ गई। राजीव ने घबराकर कैमरा नीचे किया। बलवंत सबसे पीछे चल रहा था। अचानक वो गायब हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई चीख नहीं, सिर्फ एक सन्नाटा। रैना ने पुकारा, बलवंत, बलवंत भैया। सिर्फ गूंज लौटी, भैया भैया। नेहा ने बताया कि यह सुरंग कल्पनाओं की प्रतिध्वनि है, जो आप सोचते हो वो ही सामने आता है। अचानक सुरंग का रास्ता बदलने लगा, दीवारें खिसकने लगी। टॉर्च की रोशनी में दीवारों का मानव चेहरों के आकस दिखाई देने लगे। राजीव ने कैमरा उठाया और कहा, ये हेल्यूनेशन नहीं है, कुछ तो है यहाँ, कुछ जिंदा। तभी पीछे से एक खैराने की आवाज आई। सब दौड़े। देखा, बलवंत घिसटता हुआ आ रहा था, पर उसकी आंखें सफेद थी। वो कुछ बड़बड़ा रहा था। मैं 50 साल बाद आया हूँ, मेरी बीवी कहाँ है? टीम दंग रह गई। बलवंत तो अभी 30 साल का था। बलवंत बेहोश हो गया। डॉक्टर मेहता उसे उठाकर बाहर ले जाने लगे, लेकिन बाहर का रास्ता जैसे बंद हो गया था। सुरंग का द्वार गायब। नेहा की घड़ी उल्टी चलने लगी। रैना का कैमरा बर्फ में जम गया, पर रिकॉर्डिंग चालू थी। तभी दीवारों पर आकृति चलने लगी, जैसे समय खुद चेतना ले रहा हो। डॉक्टर मेहता ने चिल्लाकर कहा, हम यहाँ से निकलने तो जरूर हैं, लेकिन शायद कल नहीं, 100 साल बाद। नेहा को याद आया, पांडुलिपि में एक मंत्र था जिससे समय का द्वार खुल सकता है, लेकिन उसे एक बार ही पढ़ा जा सकता है। गलत उच्चारण हुआ तो कुछ वही रुक जाएगा, सदा के लिए। टीम ने मिलकर मंत्र दोहराया, काल द्वार ना कुर्यात मोहवंश, दीपो ही सदा। उन्होंने दोबारा दोहराया, काल द्वारम ना कुर्यात मोहवंश, चेतना दीपो ही सदा वर्तते।
जैसे ही उन्होंने ये पढ़ा, सुरंग थरथराने लगी, बलवंत की चेतना लौटी, दीवारें पीछे हटने लगी और एक तेज उजाला फैला। बाहर की दुनिया पर समय कहा गया। जब टीम बाहर निकली, सूरज चमक रहा था, पर गांव का दृश्य बदल हुआ था। एक आदमी उन्हें देखकर भागा और कुछ स्थानीय लोग आए। उनमें से एक ने पूछा, आप कौन हैं? ये कैमरा, ये कपड़े? डॉक्टर मेहता ने कहा, हम IPRA टीम हैं जो 2018 में आए थे। बूढ़ा आदमी बोला, साहब ये तो 2028 चल रहा है। सब सन उनके लिए इस सुरंग के अंदर सिर्फ 4 घंटे बीते थे। बाहर की दुनिया में वो 10 साल बीत चुके थे। टीम के कैमरे रिकॉर्डिंग आज भी IPRA की और गवाही में बंद है। बलवंत अब भी अकेला बैठा रहता है अपनी बीवी की तस्वीर के लिए, जो असल में 80 साल पहले ही मर चुकी थी। सुरंग अब दोबारा नहीं मिली और कोई उसे खोजने की हिम्मत नहीं करता। हिमालय में एक काल सुरंग है जहाँ घड़ी नहीं चलती, चेतना रुकती है और वक्त बस निगल जाता है इंसान को। अगर आप कभी उत्तरकाशी जाए और कोई बर्फ में छिपा द्वार दिखे, तो याद रखिए, कुछ दरवाजे सिर्फ बंद रहने के लिए होते हैं। राजस्थान की तपती रेत में एक ऐसी सुरंग दबी है जहाँ युद्ध अब भी जारी है, लेकिन सैनिक अब इंसान नहीं, आत्माएं बन चुके हैं। कहते हैं वहां से आज तक कोई भी जिंदा नहीं लौटा। ये है रक्त सुरंग की कहानी। राजस्थान के बाड़मेर जिले के पास एक पुरानी ब्रिटिश कालीन फौजी छावनी है, दुर्गावती छावनी। आज यह वीरान है, पर कहते हैं कि इसके नीचे एक सुरंग है जो कभी जोधपुर से पाकिस्तान की सीमा तक जाती थी। कहा जाता है कि इस सुरंग में साल 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान दर्जनों भारतीय सैनिकों घुसे थे, लेकिन कोई नहीं लौटा। ना शव, ना सुराग, सिर्फ एक भयानक चीखे और दीवारों से टपकता खून। साल 2022 एक डॉक्यूमेंट्री मेकर ईशान ठाकुर अपने दोस्तों के साथ सीरीज बना रहा था, लॉस्ट बैटल ऑफ इंडिया। उन्हें एक फाइल मिली, पुरानी खुफिया रिपोर्ट, जिसमें ऑपरेशन सुरंग 65 का जिक्र था। इसमें लिखा था 45 सैनिक दुर्गावती सुरंग में भेजे गए थे। रेडियो संपर्क 3 मिनट में टूटा। अंतिम संदेश, दीवारें खून से भीग रही थी। टीम ने बाड़मेर के पास कैंप लगाया। गांव वालों ने मना किया, साहब रात को मत जाना, वहां रात में नगाड़े बजते हैं और लाल धुआं उठता है और जमीन से। काव्या को एक बूढ़े सिपाही हरनाम ने बताया, हमारे भाई वहीं गए थे 65 में। हम खड़े थे बाहर, लेकिन वो अब अंदर गुम हो गए हैं। हमें उनकी चीखें आज भी सुनाई देती। छावनी की इमारत अब टूट चुकी थी, पर एक तहखाना नीचे खुलता था। वहां से आती थी सड़ी हुई खून जैसी गंध। रणदीप ने कैमरा ऑन किया, साउंड रिकॉर्ड चालू किया और टीम अंदर घुसी। दीवारें लाल रंग की थी, जैसे किसी ने खून से पोता हो, लेकिन वो सूखा नहीं था, ताजा था और टपक रहा था। अमरजीत बोला, ये खून है या ये कई खून है? राघव ने देखा, दीवारों पर नाम खुदे हुए थे, सैनिकों के नाम और अंतिम शब्द, युद्ध समाप्त नहीं हुआ है। अंदर की दुनिया, युद्ध आज भी जारी है। जैसे जैसे टीम अंदर बढ़ी, उन्हें एक बड़ा चैम्बर मिला। वहां जमीन पर हेलमेट्स, बंदूकें और खून के डब्बे थे। तभी अचानक एक गोली चली, सब नीचे गिर पड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर पीछे से फौजी जूतों की आवाजें आने लगी, दृढ़ दृढ़ दृढ़। ईशान ने जैसे ही मुड़कर देखा, वहां एक धुंधला चेहरा था, हेलमेट पहने पर आंखें नहीं थी, सिर्फ काले कट्टे। वो चीखा, वापस जाओ, युद्ध अब भी खत्म नहीं हुआ है। टीम भागने लगी, लेकिन सुरंग के रास्ते गुम हो गए थे। फिर से गोलीबारी की आवाजें निकलनी शुरू हुई, असली गोलियां की तरह दीवारों में टकराती। काव्या बेहोश हो गई। ईशान ने उसे उठाया और देखा, उसकी पीठ पर खून से लिखा था, घातक 7। राघव बोला, ये कोड नेम था एक प्लाटून का जो 1965 में यहाँ गई थी। वो समझ चुके थे, ये सैनिक मर चुके हैं, लेकिन आत्माएं अब भी युद्ध में हैं और हर घुसने वाले को दुश्मन मानती है। टीम को एक चबूतरा मिला जहां एक धुंधली आत्मा बैठी थी, कैप्टन हरीश तोमर की। हमें धोखा मिला था, हमें यहाँ मारने के लिए भेजा गया था। पाकिस्तानी नहीं, हमारे ही अफसरों ने हमें अंदर बंद कर दिया। हमारे शव बाहर ना आए, इसलिए सुरंग बंद कर दी गई। अब हमारी आत्माएं बंद हैं। युद्ध में जो भी आता है, हम उसे दुश्मन समझते हैं। ईशान ने पूछा, हम बाहर कैसे जाएं? तोमर बोले, रक्त चक्र तोड़ो,
उस द्वार को तोड़ो जिसमें हमारा रक्त बंधा है। दीवार के अंत में एक लोहे का विशाल दरवाजा था। उस पर रक्त से लिखे थे 45 नाम। ईशान ने सबके नाम पढ़े तो दरवाजा थरथराने लगा। रणभूमि अब शांत हो, युद्ध वीरों ने जीता है, आत्मा को मुक्त करो। यह कहकर उन्होंने दरवाजे पर एक दीपक रखा। तभी अचानक सुरंग कांपी, दीवारों से आत्माएं निकलकर ऊपर उठ गई और एक चीरती हुई आवाज आई, हम मुक्त हैं। बाहर की दुनिया कैमरे में बंद है। रहस्य। टीम बाहर आई। गांव के लोग उन्हें देखकर हैरान थे। आप अंदर कैसे गए? वहां तो सालों से कोई नहीं गया और जो गया वापस नहीं आया। ईशान का कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा था। उसमें फौजी आत्माओं की आवाजें थी और सबसे अंत में कैप्टन तोमर की आवाज, कह देना युद्ध अब समाप्त हो चुका है। राजस्थान की उस सुरंग में अब कोई आवाज नहीं आती, लेकिन रात को जब हवाएं तेज चले तो जरा सुनिए, शायद कोई कह रहा हो, जय हिंद आखिरी बार। महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक सुरंग है जिसे स्थानीय लोग विनाश गुफा कहते हैं जो भी इंसान इसमें घुसा उसका शरीर तो लौटा, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से खो बैठा है। वह सिर्फ एक शब्द दोहराता रहा, वो अब भी सुन रहा है, वो मेरे दिमाग में है। तो चलिए आज की तीसरी रहस्यमयी सुरंग की यात्रा शुरू करते हैं। विनाश सुरंग की। साल 1972। सतारा के पास एक रेलवे सुरंग बनने वाली थी, लेकिन खुदाई के दौरान मजदूर एक पुरानी पत्थर की दीवार से टकराए। दीवार के पीछे एक और सुरंग थी, बहुत गहरी और अजीब। इंजीनियरों ने दीवार तोड़ी, लेकिन अगली सुबह 7 मजदूरों में से 5 पागल हो गए। उनमें से एक बाबा सलीम आज भी जिंदा है और पागलखाने में बंद है। वह दीवार पर सिर्फ यही लिखता है, उसने मेरे विचार चुरा लिए, अब मैं सिर्फ उसके विचार सोचता हूँ। साल 2023 में मुंबई के एक साइकोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर रितेश मेहता एक रिसर्च टीम के साथ इस रहस्य की तरह जाने का फैसला करते हैं। डॉक्टर रितेश मेहता न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट थे। उनका लक्ष्य था यह पता लगाना कि क्या सुरंग में कोई गैस है जो दिमाग पर असर डालती है या कुछ और है अलौकिक। टीम जब सतारा पहुंची तो गांव वालों ने फिर से मना किया, बाबा उस सुरंग से लौटा, पर अब वो बाबा नहीं, वो कुछ और है। 1972 से 2020 तक लोग सुरंग में घुसे, 17 पागल हो गए, एक गायब हो गया। सभी को ध्यान सुनाई देता था, कोई लगातार उनके दिमाग में बोलता था। टीम ने सुरंग के बाहर रिकॉर्डिंग चालू की। सिया ने ईईजी हेलमेट पहनाया जिसमें दिमाग की लहरें मापी जा सके। जैसे ही वो सुरंग के भीतर घुसे तापमान 10 डिग्री गिर गया, लेकिन बाहर सूरज तेज था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे, इंसानों के सिर खोले जा रहे थे और उनके दिमाग से निकली काली धुएं की रेखाएं। जयदीप ने कान में कहा, मेरे हेडफोन में कोई फुसफुसा रहा है। वो फुसफुसाहट बढ़ने लगी, तुम्हारा दिमाग अब मेरा है, सोचो मत, सुनो सिर्फ मुझे। तीसरे चैम्बर में पहुंचते ही सिया जोर से चिल्लाए, चुप रहो, बंद करो ये आवाजें। लेकिन बाकी किसी ने कुछ नहीं सुना। अनीता के हाथ एक ईईजी का मीटर बुरी तरह झनझनाया। सिया का ब्रेनवेव पैटर्न किसी आम इंसान जैसा नहीं रहा था, ये अब डेल्टा वेव्स के नीचे जा रहा है, नींद से भी गहरा, मृत्यु जैसा कुछ। डॉक्टर रितेश ने फौरन उसे बाहर भेजा, लेकिन सिया बार बार कहती रही, उसने कहा है बाहर मत जाओ वरना वो मुझे मार देगा। सुरंग के अंतिम हिस्से में उन्हें एक पत्थर का शिलालेख मिला जिसमें लिखा था, श्रवण तंत्र जो लोगों के मन की बातें सुन सकता है और उन्हें अपना बना लेता है। साल 1855 में श्रवण तांत्रिक को सतारा के राजा ने मरवा दिया था क्योंकि वो राजमहल के लोगों को सम्मोहित कर रहा था। जो भी इस रंग में आएगा मैं उसके विचार चुरा लूंगा और उसे अपनी कठपुतली बना लूंगा। टीम ने एक खास माइक्रोफेसिस डिवाइसेस चालू किया जिससे ध्वनि अवरुद्ध हो जाए। तभी एक काली परछाई दीवार से निकली और रितेश के पास आई। तुम्हारा दिमाग खाली है, मुझे रहने दो उसमें। रितेश ने पूरी ताकत से डिवाइस ऑन किया, एक भयानक चीख गूंजी, दीवारें हिलने लगी और परछाई गायब हो गई। टीम बाहर निकली। सिया अब भी चुप थी, आंखें खुली लेकिन
पुतलियां नहीं हिल रही थी। उसके दिमाग में कोई है, जैसे कोई और सोच रहा हो उसके अंदर। रितेश ने अपनी डायरी में लिखा, हमने सुरंग देखी, आवाजें सुनी और शायद कुछ पीछे छोड़ आए, लेकिन सिया वहां ही रह गई। शरीर में जरूर हमारे साथ, पर आत्मा शायद अब भी सुरंग में कैद है। कभी सतारा आए तो और किसी पागल खाने में कोई लगातार ये कहता हो, वो अब भी मुझे सुन रहा है, वो मेरे दिमाग में है, तो समझ जाइए विनाश सुरंग अब भी सक्रिय है। उत्तराखंड देवभूमि, जहाँ हर चोटी किसी देवता का घर मानी जाती है, लेकिन उसी पवित्र भूमि पर एक ऐसी सुरंग है जहाँ गुस्से ही घड़ी की सुइयां रुक जाती हैं, मोबाइल काम नहीं करता और इंसान या तो सदियों बाद लौटता है या फिर कभी नहीं लौटता। तो चलिए आज की चौथी रहस्यमयी सुरंग की यात्रा पर चलते हैं, आत्मा चक्र सुरंग की। साल 1996 में एक युवक ललित भट्ट उत्तरकाशी के पास ट्रैकिंग करते करते एक सुरंग में घुस गया। 2 दिन बाद वो लौटा, लेकिन उसके कपड़े पुराने जमाने के थे, चेहरे पर लंबी दाढ़ी और वो लगातार बोल रहा था। सूरज वही था, पर साए हिल नहीं रहे थे। समय वहीं रुक गया था और वहां एक और मैं था। ललित को लोग पागल समझकर आश्रम ले गए, लेकिन 2022 में उसकी रिपोर्ट पर 2 वैज्ञानिकों की टीम ने जांच शुरू की और वहीं से शुरू हुआ सबसे रहस्यमयी अध्याय। ललित ने बताया, मुझे सुरंग के अंदर मेरा ही दूसरा रूप मिला था। वो मुझसे कुछ कह रहा था, पर आवाज नहीं आ रही थी, बस उसकी आंखें जल रही थी। वो चुपचाप मेरी तरफ इशारा कर रहा था, बाहर मत जाना। यह सुरंग उत्तरकाशी जिले के बर्फीले क्षेत्र धारली के पास है। स्थानीय लोग इसे कहते हैं काल गुफा, समय और मृत्यु का द्वार। ये वो जगह है जहां पांडवों ने समय को साधा था, लेकिन ये एक पक्षी ने उन्हें देखकर इस सुरंग को शापित कर दिया। अब यहाँ समय केवल आत्माओं का है, इंसानों का नहीं। भारत का उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम, जहाँ बादलों के बीच बसे मंदिर हैं, लेकिन उन्हीं पर्वतों के भीतर छुपी है एक सुरंग जो इंसान को जीने नहीं देती। वह हर कदम पर एक आवाज सुनाई देती, कूद जाओ, यही तुम्हारा अंत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी रहस्यमयी जगह की, आत्मा हंता सुरंग, जो आज भी अपने शिकार का इंतजार कर रही है। यह सुरंग स्थित है नाथुला दर्रे के पास एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर, जहां सेना के अलावा शायद ही कोई आम इंसान पहुंचता है। स्थानीय लोग इसे कहते हैं मृत आत्माओं की खाई, और उनका मानना है कि यहाँ सैकड़ों आत्माएं हो चुकी हैं बिना किसी वजह के। सेना के 3 जवान, कप्तान यशवंत राणा, हवलदार प्रदीप लोहरी और सिग्नल मैन नवीन थापा, इस इलाके की गश्त पर निकले थे। जीपीएस ट्रैकिंग के अनुसार वो 2:23 बजे सुरंग के दाखिल हुए, लेकिन अगले ही 48 घंटे तक कोई संपर्क नहीं हुआ। जब सर्च टीम पहुंची तो सिर्फ प्रदीप मिला, वो भी बेहोश, और लगातार एक ही बात बोलता रहा। वो मुझसे कहती रही, कूदो कूदो, तुम मुक्त हो जाओगे। एक रिपोर्ट जो सेना ने दावा दी, 2003 में इस घटना की गोपनीय रिपोर्ट सामने आई, जिसमें कहा गया कि सुरंग के अंदर ध्वनि भ्रम और अनियंत्रित आत्मघाती विचार उत्पन्न होते हैं, पर वैज्ञानिकों के पास कोई ठोस कारण नहीं था। डॉक्टर मेघा बर्मन, जो उस समय साइकोलॉजिकल रिसर्च की प्रमुख थी, ने कहा, यह मानसिक बीमारी नहीं है, ये उस स्थान से जुड़ा एक गहरा ऊर्जा जाल है, लोगों को आत्महत्या के लिए उकसाता है। रहस्य की गहराई, स्थानीय संत की चेतावनी। एक तिब्बती साधु लामा सोनम बताते हैं, ये सुरंग नहीं, एक बोचलिंग है, यानी शापित आत्माओं की कैद। वहाँ तिब्बती युद्धों में मारे हजारों सैनिकों की आत्माएं हैं जो पुनर्जन्म नहीं ले सकी, और अब हर आने वाले को अपने साथ खींच लेती है। 2020 में एक रहस्यमय यूट्यूब अभिषेक घोषिन ने इस सुरंग की डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए। वो अपनी टीम रोहित, सिया और करण के साथ वहां पहुंचा। पहली रात सब सामान्य था, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुरंग में प्रवेश किया, सिया को अपने कान में किसी लड़की की धीमी आवाज सुनाई दी, सिया
अब और डर नहीं, नीचे कूद जा। वो चौंकी, लेकिन रोहित ने समझाया कि यह सिर्फ थकान का असर है। लेकिन फिर कर्ण ने भी वही सुना और वो अचानक भागते हुए सुरंग के किनारे तक पहुंचा। रोहित और अभिषेक ने उसे रोका, लेकिन उसकी आंखें गहरी नीली हो चुकी थी और वो बुदबुदा रहा था, मैंने बहुत दुख दिए हैं, अब समय है सब खत्म करने का। सुरंग के अंदर एक दीवार है जिसे आत्म दीवार कहा जाता है। उसके सामने खड़े होते ही इंसान को अपने सबसे बड़े गुनाह और पछतावों की यादें सताने लगती हैं। अभिषेक ने महसूस किया कि वह अपने बचपन में एक दुर्घटना के लिए खुद को दोषी मानता था, और जैसे ही वो भावनाओं में बहा, एक परछाई उसके सामने आई और धीरे से कहा, बस एक कदम और, तुम्हारा दर्द खत्म। 3 दिन बाद सिर्फ रोहित बाहर निकला। वो भी बुरी तरह डर चुका था, उसके हाथ कांप रहे थे और वो सिर्फ एक शब्द बोल रहा था, तुम्हारे भीतर उतरती है, तुम्हारे ही जरिए तुम्हें मारती है। अभिषेक, सिया और कर्ण कभी नहीं मिले। उनकी कैमरा रिकॉर्डिंग में अंतिम आवाज़ें थी, मैं अब शांत हूँ, मैं मुक्त हो रहा हूँ। कुछ वैज्ञानिकों ने दावा किया कि सुरंग की इंफ्रासोनिक वेव्स है, यानी ऐसी ध्वनि तरंगे जो कान से सुनाई नहीं देती लेकिन मस्तिष्क को भ्रम में डाल देती है। लेकिन इन तरंगों की उत्पत्ति स्रोत आज तक नहीं मिला। डॉक्टर शशांक ने कहा, हमने वहाँ ऐसे साउंड फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड किए जो सिर्फ मरे हुए जीवों की कंपन से मेल खाते हैं। ये विज्ञान के लिए एक अनसुलझा रहस्य है। 2023 में भारत सरकार ने उस सुरंग को सिविलियन प्रवेश के लिए प्रतिबंधित घोषित कर दिया। वहाँ बोर्ड लगा है, वार्निंग, हाई रिस्क जोन, साइकोलॉजिकल हैजर्ड, नो एंट्री। लेकिन आज भी कुछ जिज्ञासु लोग वहाँ जाते हैं और कुछ कभी नहीं लौटते। क्या यह शुद्ध विज्ञान है या आत्माओं का भ्रम? क्या आपने कभी सुना है कि कोई सुरंग आपको अपने ही अंदर झांकने को मजबूर करे, जहां आपकी अपनी यादें आपके खिलाफ हथियार बन जाए? क्या आत्महत्या सुरंग में सच में कोई शक्ति जो इंसान को मौत से खींच लेती है? अगर आप अपने अतीत में भाग रहे हैं तो वहां मत जाइए, क्योंकि वहां आपकी आत्मा ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगी। और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।